काटो। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया लोगों को उलझा दिया, काम खराब कर दिया। भाई जब आज तक गुजरात में इनकी सरकार है 20 साल से, गुजरात में ये आईडी पोर्टल नहीं आए, तो हरियाणा में क्यों आईडी पोर्टल आके? और अफसरों की जिम्मेदारी खत्म। ना तो अफसरों को एक एक घर जाकर सारे कागज ठीक कराकर, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए जन सुविधा सारी योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचाने की। यहां पर अफसरों की जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की जिम्मेदारी की अपने धक्के खाओ। लोगों को उलझा दिया पोर्टल आईडियों में, पहचान पत्रों में, और नौजवान को हरियाणा के उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्ती में। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? कच्ची भर्ती में कौशल निगम ले आए, कौशल निगम के माध्यम से पक्की सरकारी नौकरी खत्म हो गई। अग्निवीर योजना ले आए, फौज की भर्ती खत्म हो गई। पक्की नौकरी बीजेपी 10 साल में खा गई कि नहीं खा गई? मैं आपसे सवाल पूछता, ये स्थिति है। और हर वर्ग का अपमान। किसान ने जब आंदोलन किया एमएसपी के लिए, एमएसपी और ये मंडियों को बचाने के लिए, जिस आज मंडी में हैं, जिस आज मंडी में हम बैठे हैं, अगर उस समय ये 3 कानून लागू हो जाते तो ये मंडी बंद हो जाती, सरकारी खरीद बंद हो जाती। जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सरकारी खरीद ही नहीं होती, ऐसे हमारे यहां भी सरकारी खरीद नहीं होती। ना ये आड़ती बचते, ना ये मजदूर बचते, ना ये मंडी बचती, ना किसान बचता। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। ऐसा आंदोलन था। कितना अपमान किया आपने देखा। कर्मचारी गए ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच गए अपने अधिकारों के लिए, ये आज सारे सरपंच हमें समर्थन दे रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे नीलोखेड़ी के सारे सरपंचों ने जो धन्यवाद दिया है। सरपंचों पे लाठीचार्ज, नंबरदारों के अधिकारों को समाप्त करने का काम किया, और नंबरदारों को आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरा अधिकार देंगे। आपके यही बात कह रहे थे अंकल, तो मैंने आपकी बात भी कवर कर दे। हर वर्ग को, और इतना अहंकार, हर वर्ग पे लाठीचार्ज, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों में घसीटा, इतना अहंकार, इतना। उसके बाद ये बोला कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को भी तोड़ देंगे। बीजेपी में इतना अहंकार हो गया, 400 पार का नारा दे दिया। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ दिया और लोगों ने संविधान को बचाने का काम किया। ये लड़ाई, ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव, ये राजनीतिक जो लड़ाई है इस चुनाव में, वो हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये हरियाणा के नौजवान के भविष्य, जो नौजवान इतना निराश हो गया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, ना तो निजी क्षेत्र में ना तो कोई निवेश हुआ, कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र लगा पूरे हरियाणा में 10 साल में एक भी, ना ही सरकारी नौकरी मिली। नौजवान इतना निराश हो गया, कहीं डिप्रेशन का शिकार, कहीं नशे का शिकार, और कहीं अपना घर बार बेचकर डोंकी के रास्ते उधार लेकर विदेश में जाकर मजदूरी करने पे मजबूर हो गया हमारा हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य नहीं दिख रहा। बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मैं पूछना चाहता हूं। नंबर 1 बन गया पलायन में, नंबर 1 बन गया पलायन में। इतना पलायन कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में जितना हरियाणा। अभी राहुल जी भी गए अमेरिका, तो अमेरिका हजारों नौजवान मिले और वो हरियाणा से मिले, कि आज अमेरिका में सबसे ज्यादा हरियाणा का नौजवान पहुंच गया इन 10 साल में। ऐसी स्थिति बन गई इस सरकार में। आड़तियों के साथ क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं। हमारे आड़ती भाइयों ने अपनी हड़ताल करी, तो उनकी सुध लेने भी कोई सरकार में कोई सुध लेने भी नहीं आया। हुड्डा साहब आए और हुड्डा साहब ने जूस पिला के उनका भूख हड़ताल खत्म कराई, नहीं तो आड़ती भाइयों की कोई सुध लेने भी नहीं आई। ये स्थिति। तो आज भाई ये सरकार, लोगों का मन भर गया इस सरकार से, लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। और यही कारण है कि जब बीजेपी के पास रिपोर्ट गई कि भाई लोगों में बड़ी नाराजगी हो गई हरियाणा के, और हरियाणा के लोगों ने सरकार बदलने का फैसला किया है, तो बीजेपी ने क्या किया, चुनाव से 1 हफ्ते पहले, लोकसभा चुनाव के 1 हफ्ते पहले अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया। फिर अपने उप मुख्यमंत्री को भी बदल दिया, हटा दिया उप मुख्यमंत्री को। आपको याद होगा जब इस दुष्यंत चौटाला को हटाया, तो अगले दिन दुष्यंत चौटाला का बयान आया कि मैं बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। आपको याद होगा बयान आया कि बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। अब 5 साल तक इतना देखो, हरियाणा के लोग हैं हम, हरियाणा की जनता शरीफ हो सकती है मगर मूर्ख नहीं है। ठीक बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? 5 साल तक बोला भाई बीजेपी घोटालों के राज बताएंगे, बोला
इसके घोटालों की जांच कराऊंगा, फिर नहीं बोले। फिर दुष्यंत चौटाला का कोई बयान नहीं आया, आप समझ के क्यों? तो भाई बोला तू हमारे राज बताएगा तो तेरी जांच कराऊंगा। तो आपने देखा ये स्थिति है। मुख्यमंत्री को बदला इन्होंने, उप मुख्यमंत्री को बदला, फिर चुनाव की तारीख बदली, अपनी कैबिनेट बदली, अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला। लेकिन बीजेपी वालों आप क्या क्या बदलोगे? ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। हरियाणा की जनता ने मन बना लिया, सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा को आगे लेके जाने का हम काम करेंगे। छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर हरियाणा का उज्जवल भविष्य बचाने का हम काम करेंगे। और सरकार बनते ही जनता के हक में, हर वर्ग के हक में हम ऐतिहासिक फैसले लेने का काम करेंगे। सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को 1 महीने के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़े बुजुर्गों की कितनी पेंशन हो जाएगी? खबर पहुंच चुकी है आप तक, यानी कि 6,000 बुढ़ापा पेंशन। डंके की चोट पे दिल्ली से भी ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन बड़े बुजुर्गों की करने का काम हरियाणा में काम। किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम हम दिलवाने का काम करेंगे। गरीब को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत एससी समाज, बैकवर्ड समाज के हमारे गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट की दोबारा स्कीम लाकर जो परिवार रह गए थे उन परिवारों को दिलाने का काम करेंगे। और जरूरतमंद को, चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, जरूरतमंद गरीब परिवारों को इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक मदद से उनके मकान में आर्थिक मदद कराने का हम कार्य करेंगे। महंगाई की कमर तोड़ेंगे, कमर तोड़ महंगाई की कमर हम तोड़ेंगे। और 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और 300 यूनिट तक बिजली में राहत दिलवाने का हम कार्य करेंगे। हरियाणा के लिए कांग्रेस पार्टी का हमारा संकल्प पत्र है। और महिलाओं को, माताओं और बहनों को, जैसे कि कांग्रेस की सरकार में बाकी जगह हमने करके दिखाया है, माताओं और बहनों को 2,000 की पेंशन, जब तक उनकी बुढ़ापा पेंशन से कम उम्र की, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन तो 6,000 हो जाएगी, उससे पहले, क्योंकि घर खर्च माताएं बहनें घर को चलाती हैं, तो 2,000 रुपए की माताओं और बहनों को भी 2,000 रुपए की हम पेंशन बनाने का 18 साल से लेकर और 60 साल की आयु तक का वो भी हम कार्य करेंगे। तो भाई ये सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के संकल्प। और नौजवानों को 2 लाख सरकारी पद जो खत्म कर दिए इन्होंने, खाली पड़े, 2 लाख सरकारी पदों पर नौजवानों को रोजगार दिलवाने का, पक्की सरकारी नौकरी निकालवाते हुए रोजगार दिलवाने का, रोजगारों के अवसर दिलवाने का नौजवानों को। और पूरी, और जब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो भाई ये मौका है हरियाणा को आगे बढ़ाने का, विकास और खुशहाली के रास्ते। हर वर्ग को, चाहे मनरेगा के मजदूर हों, चाहे आंगनवाड़ी हों, चाहे आशा वर्कर हों, चाहे मिड डे वर्कर हों, हर वर्ग के उनके अधिकारों का, जो उनका मांग पत्र हमारे पास आया है उसके अनुसार उनके अधिकार दिलवाने का हर वर्ग के हितों में हम फैसला करेंगे। और जहां तक नीलोखेड़ी हल्के की बात है, धर्मपाल जी हमारे प्रत्याशी हैं, सही बात है, हमारे बहुत से